जब दोनों बच्चों के नामकरण संस्कार का समय आया तो वासुदेव ने इच्छा व्यक्त की कि किसी भी तरह उनके कुल गुरु संत गर्गाचार्य उनके पुत्र का नामकरण करें। देवकी ने मातृ प्रेमवश एक रेशमी वस्त्र सिलकर संत को दे दिया। वह गुरुदेव से कहती है, मैंने अपने पुत्र के लिए रेशमी वस्त्र सिल दिया है। देवकी कहती है, यदि रोहिणी आज्ञा दें तो कृपया इसे समारोह के दौरान उसे पहना दें। हालांकि देवकी को पता नहीं था कि दूसरा बच्चा भी उसका पुत्र है, फिर भी उसने 2 वस्त्र बनाए थे। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि वह कितना बड़ा है। उसने गुरुदेव से कहा, आप दूरदर्शी हैं, आप ही मुझे बताइए कि यह उसे फिट होगा या दूसरा। संत गर्ग सच्चाई जानते थे, इसलिए वह हंसने लगे। संत गर्ग कहते हैं, भगवान आप अद्भुत हैं। आप एक माँ को ऐसे दिव्य ज्ञान से भर देते हैं कि अनजाने में ही वह सब कुछ सही कर देती है। वहां उन्हें यह भी भय था कि यदि कंस को यह पता चल गया कि वसुदेव का एक पुत्र रोहिणी के द्वारा जन्म लेकर गोकुल में बड़ा हो रहा है, तो उस बच्चे के जीवन को खतरा हो सकता है। उसका आदेश है कि हमें आपके पुत्र का अनुष्ठान गुप्त रूप से करना होगा। अगर उसे पता चला कि अधुन के गुरु ने किसी बच्चे के लिए अनुष्ठान किया है, तो वह उस बच्चे को देवकी का 8वां बच्चा मान लेगा, जिससे वह बच्चा खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए संत संध्या ने आश्रम में ही गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। जब संत गर्ग ने नन्हे कृष्ण को देखा, बालक का मुख देखकर राशि के होश उड़ गए। उनका हृदय आनंद से भर गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। संत ने कहा, पहले मैं रोहिणी के बालक का नामकरण करूंगा। उसका नाम राम होगा। उसके बल की कोई सीमा नहीं होगी। लोग उसे बलराम भी कहेंगे। वह रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसका एक नाम संकर्षण भी होगा।